नॉन इंडिजिनस को नहीं देना है पंचायत राज। डीसी चंगलंग दिवस यादव जी, हम ऑल पब्लिक ऑफ विजयनगर सर्कल की ओर से अपील है, हमारे 5 स्टूडेंट्स एनएसए में रखा है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कीजिए। डीसी चंगलंग दिवस यादव हम कोई आतंकवादियों नहीं है पंच बच्चों को छोड़ दो एक्सटेंशन नहीं है जल्द से जल्द छोड़ दो हमारे मांगे पूरी करो अंकसुपर्स 24/7 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ हैं योबिन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट एंड जो डिटेन्ड हैं उनके फैमिली मेम्बर। लास्ट ईयर कुछ लोगों को डिटेन किया गया था विजयनगर में, जो इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो आज हम जानेंगे कि उसके पीछे एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। लास्ट ईयर जो इंसिडेंट विजयनगर में हुआ है उसका रूट कॉज तो पंचायत के कारण से हुआ है। अभी तक का समय देखने से अभी गवर्नमेंट ने एनएसए में डाल के अभी हमारा बच्चा लोग को स्टूडेंट लीडर्स 4 और यूथ प्रेसिडेंट 5 आदमी चांगलांग सब जेल में रखा गया वाला अभी 5 महीना से ज़्यादा हो गया है। जो बच्चा लोग तो स्टूडेंट लोग तो लॉ पढ़ता है, किताब पढ़ता है, इधर उधर जाके गवर्नमेंट का लॉ भी पढ़ता है। तो उसमें पंचायत लॉ भी उन्होंने पढ़ करके देखा है तो इलीगली गवर्नमेंट भी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है बोल के उन्होंने हम लोग को भी बहुत समझाया। जो पंचायत राज की एक्ट जो है नॉन इंडिजिनस ट्राइब को इन्वॉल्व करने का इंटाइटल नहीं है, इसीलिए जहाँ में अफेक्टेड एरिया है वहीं सब पहले उठना है बोल के ना। ये विजयनगर में तो नॉन एपीएसटी यानी कि नॉन इंडिजिनस ट्राइब्स जो है उधर में सेटल गया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो सब पंचायत राज इंटाइटल होता है, वो तो इलीगल है। क्योंकि ये पंचायत राज में तो मोस्टली एसटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उन लोग का एसटी भी नहीं है। तो ये 58 कॉन्स्टिट्यूंसी तो एसटी का स्टेटस है, तो उसमें इलीगली होता है बोल के रेस्ट बहुत क्या है। इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाना है बोल के स्टूडेंट लोग ने लीडिंग करने के लिए 2-3 साल से पहले से लीडिंग करके रखा हुआ है। तो अभी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री में तो राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग का स्टूडेंट ने लीडिंग करके बहुत सा जगह में इंडिजिनस ट्राइब्स को यानी कि अरुणाचल को गवर्नमेंट को भी हो, इंडिजिनस अदर पार्ट्स उसको भी मेक नोन करा दिया रैली से है। तो विजयनगर में रैली है 2 बार हो गया और म्यो में 1 बार हो गया, उसका बाद में ईटानगर में फिर 1 बार हो गया। तो लास्ट में ईटानगर में हंगर स्ट्राइक तक भी हो गया है, आदमी मरने का तक भी। होम मिनिस्टर फिलिप्स ने हम लोग देखेगा कि ऐसे बोल के आप लोग जाइए, काम तो हो जाएगा, गवर्नमेंट ने डीलिंग करेगा बोल के हम लोग को स्टूडेंट लोग को भेज दिया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता तो ठीक है बोल के वो पास आया। तो 1 साल का बाद में जैसे कि वैसे हो के पंचायत इलेक्शन टाइम आ गया है। तो पंचायत जब इलेक्शन आने का टाइम हो गया तो नॉन इंडिजिनस को नहीं देना है पंचायत राज टिकट, तो जो इसे बोला, लेकिन फोर्सफुली गवर्नमेंट ने हम लोग का आवाज़ को भी दाव करके इंडिजिनस राइट्स को भी वायलेट करके उसको नहीं देना है बोला, उसको ही दे दिया। उसका बाद में तो हम लोग का तो कम्युनिकेशन भी बहुत गैप है, एकदम से विजयनगर तो बहुत दूर है। तब उधर में फिर अल्टीमेट तो साफ कर दिया कि स्टूडेंट ने अरे हम लोग जो बोलते हैं उसको ही उल्टा करता है, इसीलिए 10 दिन का अंदर में नहीं करेगा तो हम लोग भी कुछ तो करने पड़ेगा बोल के। उसका बाद में लास्ट दिन होने का चांस में इधर में नॉन ट्राइबल को ही, नॉन एपीएसटी को ही पंचायत दे दिया। तो आपसू लोग फिर आ गया, आपसू लोग आके आपसू ने सीट तो निकाल दिया है, वापस ऐसा नहीं होगा बोल के निकाल दिया। तो गवर्नमेंट मजबूर से गवर्नमेंट ने दिफा कर दिया है। हाँ, दिफा मतलब एक्सटेंड कर दिया। तो अभी तक भी तो वापस नहीं दिया है उतना गवर्नमेंट। अभी हम लोग को पंचायत राज तो फिर ZPM सीट तो विजयनगर सर्कल में तो अभी तक पड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी हम लोग बहुत गवर्नमेंट को
मांगता है कि जल्दी रेस्टोर कर दो, ये तो अच्छा नहीं ख़राब है बोल के ना। तो अभी उसका बाद में क्या हो गया, उनसे बच्चा लोग तो बहुत दूर हो गया, ऊपर में हम लोग इधर बैठा है, उधर में तो उन लोग रैली एक तो निकल गया उधर में। तब उन लोग कोई कोई तो गुस्सा से, ग्रुप में तो गुस्सा से हो जाता है, कोई कोई तो मजबूर से, कोई दिल दुख होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन होता है। उसमें औसम तो बहुत हो गया अभी, उसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी भी बहुत, हम लोग भी उन लोग भी तो इसे तो नहीं करना है बल्कि भूलने से भी मजबूर हो जाता है ना, तो इसे होके बहुत जला दिया बोला है। तो उसका बाद में गवर्नमेंट ने ये तो नहीं होगा बोल के बच्चा लोग तो इधर में सरेंडर करने आ रहा था, लेकिन वो उधर में उन लोग को अरेस्ट होके यूपीए जेल में डाल दिया है, ईटानगर यूपीए जेल में। हाँ, तो उसमें 108 डेज तो जेल में बैठा हुआ है। उसका बाद में वकील ने उन लोग को निकाल दिया। हाँ, वकील ने बेल करा दिया है। तो उन लोग का तो असली तो जज ने मेन एलिगेशंस तो नहीं पकड़ा ठीक से, और फॉल्स तो, लेकिन 3 पॉइंट्स तो लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि जो इन लोग को अरेस्ट जो हुआ है, जो घटना जो विजयनगर में जितना हुआ है, वो सब तो पंजाब की एक रैली हो गया। हाँ, एक रैली के कारण से हुआ है। उसके लिए केस तो अभी 4 तारीख अप्रैल में उनको बेल किया है, फिर 20 तारीख में उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में आना है बोल के इसे लिखा दिया है, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट था कि इन लोग को हिस्ट्री में देखा है, इन लोग का बैकग्राउंड को देखा, हम लोग बैकग्राउंड ठीक से देखा तो ख़राब आदमी तो नहीं है, इन लोग का ख़राब आदमी नहीं है, इसीलिए ये तो रैली के कारण से हुआ है। इसे 2 पॉइंट्स पकड़ा। तो उसका थर्ड पॉइंट है, इसीलिए अभी से इसे नहीं करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख के इनको वापस दे दो। हाँ, और डिफेंड करने के लिए 20 तारीख में आ जाओ, इसे बोल दिया। तो हमारा आदमी तो चला गया लेने के लिए। तो 4 तारीख में तो गेट खोल दिया, जेल का गेट खोलने के बाद में तो दूसरा साइड में तो पुलिस आ गया, पुलिस आगे फिर ले गया चांगलांग में। तो बुलाए कि हमारा लड़का लोग ने बुलाया कि आप लोग जो भी बोलना है डीसी को बोलो, डीसी ने के ऑर्डर से हम लोग लेके जा रहा है, ऐसे बुलाया। तो हम लोग डीसी में चला गया। तो बोला डीसी तो बोला अरे पीपी लोग ने हम लोग को बोला है इधर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ बोलता है, तो इसीलिए हम लोग NSA में डाला हुआ है। NSA में भी 3 पॉइंट्स है बोला है। हाँ, NSA में 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक जो नेशनली ट्रीट, हाँ, नेशनली ट्रीट अगर होगा से पकड़ सकता है, विदाउट एनी नोटिस ना पकड़ सकता है बोला। और सेकेंड है पब्लिक सप्लायर्स, यानी कि गवर्नमेंट सप्लायर, गवर्नमेंट ने जो सप्लाई देता है वो सबको अगर बंद करने के लिए कोशिश करेगा उसको भी पकड़ सकता है, वो सेकेंड पॉइंट। 3 पॉइंट्स है कि पब्लिक ऑर्डर बोलता है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर इन ए सेंस आपने जो लीडिंग करता है पब्लिक आपस में लड़ाई करने का चांस होने से पकड़ सकता है विदाउट एनी नोटिस। हाँ, 10 दिन में प्रूफ करके और एक्सटेंड भी कर सकता है बोला है। तो लेकिन डीसी ने बोला है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स जो है वो तो आप लोग नहीं फंसा है, लास्ट पॉइंट में फंसा है कि पब्लिक ऑर्डर में आप उधर में वो आप लोग बच्चा लोग लीडिंग करता है, उधर मारामारी हो जाता है, इसीलिए फंसा हुआ है बोला है। तो हमने बोला सर हम लोग तो मारामारी तो नहीं किया अभी तक। डीसी को हम बोला अभी तक तो हम लोग आपका प्रूफ तो है ही नहीं, हम लोग उसमें रैली के उन लोग को थोड़ी मारा नहीं गया। हाँ, हम लोग नॉन IPST को गवर्नमेंट अपनों ने तो रखा हुआ है, कंपेल कर हम लोग को तो मजबूर कराता है, लेकिन हम लोग मारता नहीं। तो आप लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर विदाउट एनी प्रूफ आप लोग इसे डाल सकता तो सबको डालने पड़ेगा। हाँ, आपको भी डालना पड़ेगा, इसको भी डालना पड़ेगा। अभी कोर्ट ने बेल दिया है, उसका एकदम टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। हाँ, सेम केस, और सेम केस में अब दूसरा डाल के इधर में डाल रहा है, तो मतलब तो क्या है? अच्छा, इसको बेल नहीं करके आप इधर में ले जाता है चांगला में, वो भी एक बात है। हाँ, अच्छा छोड़ो, उसको
जेल से टर्म्स एंड कंडीशन लिख के भेज देता है, तो एक हफ्ता एक महीना गांव में भेज के और आपको तो ये NSA में डालता है, आपने लीडिंग करता है, वो है बोल के ना, उसमें प्रूफ का साथ ले जाने से भी कोई खास नहीं था। तो हम लोग का तो सूच में बाहर है, तो हम इधर में सब बुलाए, तो अरुणाचल में तो है ही नहीं NSA में, तो फर्स्ट टाइम ये बुलाए। तो ये तो इसीलिए हम लोग भी मजबूर हो जाता है, सेम एक्ट में आप दोबारा नहीं कर सकता है, ये बोल के हम लोग का तो सोच इतना में है। तो उसका बाद में DC बोला अपील करो, जहाँ अपील करना करो, तो होगा बोल के हम लोग ने अपील किया। तो अपील करने के बाद में DC बोलता है कि नहीं, आपने जितना अपील करने से भी संतुष्ट नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड ना, इसीलिए अब हमारा तरफ से नहीं होगा, आप लोग उधर में हायर लेवल में वो जाओ, हायर लेवल में अथॉरिटी हम लोग को डिटेन करने के लिए अथॉरिटी दिया हुआ है, हाँ, इसीलिए उस उधर में जाओ। तो हम उधर में भी अप्रोच किया, यहीं भी अप्रोच किया, सब जगह में मदद करेगा बोलते, करता नहीं, MLA को बोलते से करेगा बोलते नहीं होता है, करेगा करेगा बोलते होता ही नहीं। तो इसे होके अभी तक बैठ गया। तो उसका बाद में हम लोग तो वो पाई नहीं, तो हम लोग प्रार्थना करने पड़ा, ऊपर वालों को प्रार्थना करने कुछ सोल्यूशन निकालो बोला। बाद में तो ये आपसू दिलिन जो आपसू अपेक्स बदी जो है हम लोग को माया लग गया, क्योंकि पंजाबी राज तो उन लोग ही करता है, पंजाबी का जो अफेयर जो है, तो उन लोग भी माया लग के बोला कि हम लोग निकल देगा। और तब तो हम लोग तो बहुत खुशी हो गया। तो उसका बाद में हम सोचा है कि निकल देगा, बोलता अच्छा है, हाँ, लेकिन हम लोग पर्सनली बात करने से अच्छा होगा, फ़ोन से नहीं होगा बोल के उस दिन हम लोग उधर में चला गया ईटानगर में। तो हमारा VP साहब आपसू की को भी मिला है, उसका बाद में बहुत बात हुआ इसका बारे में। तो आपसू ने फिर हम लोग को DC में भेज दिया है, चिट्ठी लिखा बोल के, 3 पॉइंट्स लिखा बोल के ना, जो अभी से जो भी मूवमेंट करेगा आपसू प्लस YWS यूबिन वेलफेयर सोसाइटी लीडिंग करके हम लोग पंजाई को टैकल करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम जो है उधर क्रिएट नहीं होगा, इसे बोल के ना उधर में लिखो DC को। तो उसने भी खूब DC को भी फ़ोन किया है कि आप लोग चिंता मत करो, DC साहब चिंता मत करो, हम लोग है बोल के ना, इसको निकाल दो बोल के, हमारा आदमी भेज रहा है बोल के हम लोग को भेज दिया। तो अभी रिजेंट का जो अपडेट जो है अभी तक है, हम लोग एक चिट्ठी लिख के दोबारा अंडरटेकिंग जैसा ना DC को लिख के रखा हुआ है कि 5 आदमी को ही भेजना है एक साथ में, कोई आधा नहीं भेजने से अच्छा होगा, आधा भेजने से मेंटली फिजिकली टॉर्चर होगा। उसमें पहले से भी देखो इतना दिन हो गया, इसीलिए अभी निकलने से अच्छा सबको निकल दीजिए, क्योंकि इसे भी तो बेल में उसमें पहले से दे चुका है। अभी हम लोग फिर कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस तो करना पड़ेगा, तो इसलिए सबको ही वो कर दो बोल के ना DC को भी बोल के रखा हुआ है। तो DC बोला हो जाएगा, देखेगा, हम भी बहुत चाहता हूँ जल्दी रिलीज़ होने का। उसका बाद में इधर में हम लोग ESC को भी उस दिन मिला है, अगर इधर में सिग्नल आ जाएगा तब तो अब फिर 5 आदमी को निकालने के लिए ना वो कर देना है बोल के ना। तो DC भी बोला है और ESC भी बोला है, ठीक है हम लोग देखेगा बोलते हैं, नहीं देखना, नहीं आपका इलाका है ना, अभी वो करना है, ऐसे बोल के रखा हुआ है। तो अफसू से भी हम लोग वो करके रखा है कि अब हम लोग एक साथ में जाएगा, अभी जितना करना है, अभी जो भी हो गया उपाय नहीं ना, उसको ओवरलुक करके हम लोग चलो आगे के लिए सोच के ना हम लोग जाने से अच्छा होगा बोल के हम लोग एक साथ अफसू अभी जितना भी मूवमेंट जो करेगा अफसू का साथ करके लीड हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट को भी हम लोग एश्योरेंस देता है कि अभी से तो इसे दोबारा अनवांटेड एक्सीडेंट जैसे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपेक्स बदी जो लीडिंग करता है उसने उसकी गाइड का मुताबिक जाने से ना हो जाएगा बोल के हम लोग इसे आशा में बैठा हुआ है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आप डिटेन में से एक के फैमिली मेम्बर है, राइट? हाँ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस रिगार्डिंग? अच्छा, विजयनगर में जितना भी वायलेंस हुआ है वो तो कानून के खिलाफ हुआ, तो लीगल कंसिक्वेंस तो मिलना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। और यूपी कोर्ट डीलिंग कर रहा है इसके लिए। लेकिन ये जब ये NSA डिटेंशन ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग बहुत शॉक हुआ, मैंने रियली सरप्राइज्ड।
क्योंकि कोर्ट से बेल मिला है और यहाँ से डिटेंशन लगा रहा है। तो हम लोग लॉयर्स, हम लोग सोचा था कि उसी समय में तो शायद कोई किडनैप कर रहा है, लेकिन हम लोग डीसी से बात किया तो उसने भी जाए बोलता है। तो लॉयर से बात किया तो वो बोलता है कि दिस इज़ आर्बिट्रेरी, माने नॉट नेसेसरी बिकॉज बेल हैज़ द टर्म्स एंड कंडीशंस, वेरी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। सो तो ओवर हो गया उन्हें, तो टर्म्स को अबाइड करने के लिए चांस भी नहीं दिया, तो वो तो बहुत गलती हो गया। तो डीसी से हम जब अपील किया तो डीसी, हम लोग बहुत अपील किया। फर्स्ट डीसी बोलता है मेरा पास आओ, तो मेरा आपका उसके पास चला गया। बाद में उसने हियरिंग किया, बाद में अंडरटेकिंग लो तब हम लोग रिलीज़ करेगा। तो हम लोग 2 अपेक्स CBOs ने अंडरटेकिंग लिया, तो जैसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होने के लिए बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन डीसी क्या बोला है, उसको सीरियस नहीं लिया, बोलता है कि सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लिखा है, स्टेज 1, 2, 3, 4 का बारे में कुछ नहीं लिखा होता। हम लोग बोलता है कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, लॉफुल एक्टिविटीज़ इज अलाउड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन वो तो नहीं छोड़ने के लिए दिल नहीं है, इसलिए बोलता है वही ऑब्जेक्शन लेके रीड इट एक्सटेंशन कर दिया। तो अभी भी हम लोग अपील कर रहा है, जब प्रेसिडेंट साहब ने बोला जैसा, एज पर द एडवाइस एंड डायरेक्शन ऑफ द अपसू, वी हैव गॉन अगेन टू द DC एंड गेव अनदर अंडरटेकिंग फॉर विच वी हैव नॉट रिसीव येट द रिस्पॉन्स। तो हम लोग सोच रहा है कि इस बार में अपील किया, फाइनल अपील किया, तो हम लोग सोचा है कि DC भी छोड़ेगा। छोड़ने से अच्छा है, नहीं छोड़ने से तो वो तो अच्छा नहीं है। कितना अनलिमिटेड एक्सटेंशन कितना करते रहेगा आदमी को ना, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ए रैली, नॉट एनी टेररिस्ट एक्ट और दिस काइंड ऑफ, एंड इन दिस ये बहुत सीरियस ले रहा है गवर्नमेंट, मालूम नहीं किस लिए, क्योंकि वहाँ में जब रैली हुआ उसका बाद में किसी आदमी को थप्पड़ तक नहीं मारा, लेकिन गवर्नमेंट इतना मार देगा तक सोच रहा है। लेकिन हम लोग किसी से थप्पड़ नहीं मारा, वेरीफाई कर सकता है पुलिस से या इंटेलिजेंस से, क्योंकि हम लोग सिंसियर इशू को बहुत सीरियस ले रहा है। तो हम लोग जितना भी लिया है, तो हम लोग DC से अपील किया है। तो हम आशा करता हूँ कि ये अक्टूबर लास्ट, ये सेकेंड डिटेंशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, उसका बाद में छोड़ेगा बोल के हम लोग भी आशा कर रहा है। तो कल परसों हम मिनिस्टर साहब, हम लोग का ये कमलोंग साहब, इससे भी कमलोंग मुसंग साहब से भी बात कर रहा था, तो वो बोलता है कि दे विल बी रिलीज, एश्योरेंस दिया है, तो अच्छा लगा। तो उसने बोला कि होम मिनिस्टर से भी बात किया है, ये 22 सितंबर, तो हम लोग बातचीत हो रहा है, तो चिंता मत करो, दे ऑल ऑफ देम विल बी रिलीज्ड। तो उससे आगे मिनिस्टर साहब ने वर्बली बोला है कि CM साहब ने भी ये DC को डायरेक्शन दिया है छोड़ दो, लेकिन उसी समय तो नहीं छोड़ा है। अभी छोड़ने से अच्छा है, क्योंकि डायरेक्शन सब जगह से आ रहा है, तो सिर्फ DC और SP पकड़ते रहने से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ का आदमी है, दूर का आदमी नहीं है, कहीं जाएगा ही नहीं। तो दिस गाइज आर नॉट anti-social, what you call anti-social animal, not that type of criminal. They have gone to the jail for the first time in their life. Never in police station nor in jail, but first time because of a rally that was not well coordinated by the government. Government should take responsibility for that failure of the administration. DC Saab Davang Shadav also agreed that administration failed there, because on the day of rally only 20 police personnel were present to give security, and the Arunachal reporter editor Tanganarina also went and did the ground verification. So he also said that only 20 were present, and the administration also went just the day before. So सब कुछ में failure, government should sincerely acknowledge their failure. उसका failure को सब आदमी को, ये लड़का लोग को उसका
सजा देते रहेगा तो क्या अच्छा रहे. What is administration? Good administration should lead the people, not punish. So even the judicial system also, Indian judicial system is reformative, they say, not punitive. So अभी तो एक्सटेंशन करते रहेगा तो वो तो पेनल्टी टाइप भी ज़्यादा ओवर हो रहा है. वो लोग को हम लोग तो अपील करते रहता है कि वो लोग को काउंसलिंग दो ना, डायरेक्शन सिखाओ. एडमिनिस्ट्रेशन डीसी तो सिखा सकता है, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उस लोग को छोड़ दो क्योंकि हम लोग इतना लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. सोसाइटी अपेक्स बॉडीज और फैमिली लिया और खुद लोग भी बुलाए. दे हैव गिवन अस इन ऑडियो वॉइस दैट दे विल abide by the direction of the society leaders. So अभी आप सु भी इतना रिस्क लिया. हम लोग को सामने में डीसी से बात किया है, वो लोग को छोड़ दो. आप लोग का आपका प्रॉब्लम तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर होने के लिए नहीं देगा, सोसाइटी लीडर नहीं देगा, हम नहीं देगा. अगर कुछ हुआ तो हम लोग ही FIR करेगा. इतना तक बोल दिया. तो इतना तक भी छोड़ने के लिए नहीं दे रहे तो कौन रहेगा, कौन रिस्क लेने के लिए. तो मेरा सिंसियर अपील है कि ये डिटेंशन पीरियड ख़त्म होने के बाद में छोड़ दीजिए प्लीज़, सो दैट दे कैन अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेल. एंड ट्रायल में भी इससे होने से फेयर चांस मिलेगा. नहीं तो वो लोग तो जेल में रहेगा, वकील तो अपना ऑफिस में, तो कैसे उसका डिफेंड करने के लिए चांस मिलेगा. तो दे शुड गेट फेयर चांस ऑफ द डिफेंस इन द कोर्ट. सो जो डिटेन हैं उनमें से एक के जो आप फैमिली मेम्बर हैं वो आपके क्या लगते हैं? और मेरा ब्रदर है, यंगेस्ट ब्रदर, Mwazusa Yubin. He is also the president of the All Yubin Students Union. और बाकी सब भी अपना आसपास रिलेटिव ही है सब लोग. All right. So thank you so much for your time.